आज हफ्ते का दिन है, कल जुमा था और जुमे को एक बहुत अहम डिसीजन आया रिज़र्व सीट्स के बारे में। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पिटीशन थी लेकिन सीटें मिली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इस पर हुकूमत जहाँ पे एहतजाज कर रही है। अभी इस वक्त रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स एहतजाज कर रहे हैं इस फैसले के ख़िलाफ़, लेकिन दूसरी तरफ अडयाला जेल के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो जश्न मना रहे हैं और वहाँ पहुँचे हुए हैं और उनका ख्याल है कि आज जो दूसरा फ़ैसला आया हफ्ते वाले दिन इद्दत केस का, जिसमें खान साहब को और उनकी बेगम बुशरा बीबी को उसमें से बरी कर दिया गया है उस केस में से, और उस केस को डिसमिस कर दिया अदालत ने। तो दो ये मुख्तलिफ इस वक्त सिचुएशन चल रही हैं पूरे मुल्क में, लेकिन साथ साथ अल्लामा साद रिजवी साहब वो भी इस्लामाबाद यानी कि फैज़ाबाद पहुँच चुके हैं अपने मुतालबात के साथ। उन्होंने वहाँ धरना दिया हुआ है, ट्रैफिक रुक गई है, लेकिन जाहिर है साद रिजवी यहाँ क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, किस तरह पहुँचे हैं, ये एक ऐसा सवाल है जो पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत अहम मौके पे, बहुत अहम मोड़ पे उभर के सामने आता है। और आपको बताएं कि उमर अयूब साहब जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, उनसे पूछते हैं कि अभी वो अडयाला जेल के बाहर पहुँचे हैं सरकारी स्क्वाड में, तो उन्होंने क्या बात की। अभी मगरिब का टाइम हो गया है, अभी अजान हुई आपके सामने 2 मिनट पहले, तो मैंने कहा हमें नमाज पढ़ने दी, उन्होंने नहीं पढ़ने दी। मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ को, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, मरियम नवाज को, शहबाज शरीफ को, इनको शर्म आनी चाहिए। आपने देखा कि वो काफ़ी गुस्से में लग रहे हैं और कई दिनों से उमर अयूब साहब गुस्से में हैं। इसकी वजूहात वही बता सकेंगे, क्योंकि अब तो खुशी की खबरें मिल रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उन्हें खुश होना चाहिए। और लेकिन अभी जो हमें ताज़ा तरीन इत्तला आई है कि नमाज अदा की जा रही है, पीटीआई के कारकुनान और उमर अयूब साहब वहीं पे नमाज भी अदा कर रहे हैं, लेकिन साथ उन्होंने बयान भी दे दिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जुमा और हफ्ता 2 दिन 2 अहम फैसले दोनों पीटीआई के हक़ में, जिससे पीटीआई का मोरल भी बूस्ट हो गया है और वो समझ रहे हैं कि वो बहुत जल्द इक़्तिदार में होंगे और उनकी इस उम्मीद की जो बुनियाद है वो पार्टी पोजीशन है, जो कौमी असम्बली में और पंजाब असम्बली में ख़ास तौर पे मुतासर हुई है। और कौमी असम्बली में अगर मैं आपको पार्टी पोजीशन बताऊं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन चुकी है 114 सीट्स के साथ। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 108 सीटों के साथ, जो कि हुकूमती इत्तेहाद की इस वक्त सबसे बड़ी जमात है। उसके साथ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिनके पास 68 सीट्स हैं, MQM के पास 21 हैं। ये दोनों जमातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद में हैं। जमीयत उलमा इस्लाम 8 सीटें हैं, वो अपोजिशन में हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के पास 5 नशिस्तें और वो मुस्लिम लीग नून के साथ है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 4 नशिस्तों के साथ मुस्लिम लीग नून के साथ है। और इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया, नेशनल पार्टी, BAP, BNP, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन एक नशिस्त इनकी है। इससे इत्तेहाद बन रहा है और ये है वो वजूहात जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझ रही है कि वो असम्बली में पहले से बेहतर रोल अदा करेगी, हुकूमत को दबाव में डालेगी। लेकिन इसके साथ साथ आज इमरान खान साहब ने अपनी कुछ शराइत पेश की हैं हुकूमत के साथ बातचीत में, और उन शराइत में सबसे पहली शर्त ये है कि उनके ख़िलाफ़ खान साहब के जितने केसेस हैं वो ख़त्म कर दिए जाएँ, उनके जितने कारकुनान जेलों में हैं उनको रिहा कर दिया जाए और उनका जो मैंडेट है जो चुराया गया है वो वापस उनको दिया जाए, तो वो हुकूमत के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। ये 3 शराइत। और बाज़ लोगों का ख्याल है कि हुकूमत के लिए आगे कुआं इस वक्त और पीछे खाई है, हुकूमत खड़ी कहाँ पे है फिर अगर ये दोनों चीज़ें हैं। आपने 2 सबसे बड़ी सियासी जमातों के सीनियर रहनुमाओं की गुफ्तगू सुनी और अब हमारे एडिटोरियल का टाइम है और इसमें जो कुछ आज आपने ख़बरें देखी हैं और 2 दिनों में 2 बड़े अहम केसेस के फ़ैसले आए हैं खान साहब के हक़ में, तो इससे एक बात तो ज़ाहिर होती है, क्वेश्चन तो आता है कि क्या ये महज इत्तेफाक है या एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी किसी ने बनाई हुई है। और अगर किसी ने स्ट्रेटजी बनाई है तो दाद देनी पड़ेगी कि खान साहब का जो स्ट्रेटजिस्ट है वो बाकी सब के स्ट्रेटजिस्ट से ज़हीन भी ज़्यादा है और ताकतवर भी ज़्यादा है, लेकिन वो है कौन इसका मुझे अभी तक तो नहीं पता। अगर पता चल गया तो आपको बता दूंगा। लेकिन जिस तरह इलेक्शन से पहले यही केसेस
इनका फैसला आया तो हमदर्दी की लहर उठी, मजलूमियत का तासुर बना जो खान साहब के हक़ में गया, जिससे उन्हें बेइंतहा वोट्स मिले। और जब उन्होंने ये सीटें ले ली, आज सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौमी असम्बली की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इसके बावजूद कि उनके पास बल्ले का निशान नहीं था, उनके उम्मीदवार कैंपेन नहीं चला सके, वोटर्स को उम्मीदवारों का नाम नहीं पता था, लेकिन वो जीत गए क्योंकि हमदर्दी की लहर बहुत थी। और आज वो सारे केसेस जिनके फैसले उस वक्त जल्दी में करवाए गए, आज वो तमाम केसेस और उनके फैसले वापस हो रहे हैं, उन पे केसेस ख़त्म हो रहे हैं, नए केसेस बनाए जा रहे हैं, क्योंकि पिछले तमाम केसेस में खान साहब और उनकी बेगम तो बरी हो गए। लेकिन मखसूस नशिस्तों के मिलने के बाद और आज के फैसले के बाद लगता है कि जो सिस्टम है हमारे मुल्क में, जो भी निज़ाम है, वो खान साहब को वेलकम कर रहा है। कम से कम उनकी जो शिकायत थी कि निज़ाम उनको सपोर्ट नहीं कर रहा, ऐसा लग नहीं रहा। हाँ, वो जेल में हैं और अब तो लगता है कि वो अपनी मर्ज़ी से जेल में हैं, क्योंकि जेल में रहने से उनको फ़ायदा हो रहा है। और इस वक्त क्योंकि इस तरह के जो हालात इस वक्त बन चुके हैं, उसमें अब हुकूमत को भी चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट को भी चाहिए, अदलिया को भी चाहिए और पीटीआई को ख़ुद भी चाहिए कि वो कुछ ध्यान करें, वो सोचें कि इस मुल्क के अवाम को भी कोई इस ताकत की गेम में उनका भी कोई ख्याल करेगा कि नहीं करेगा। और 2 दिन में जो 2 फैसले आए हैं, इसमें मैं समझता हूँ कि पीटीआई के लिए, अदलिया के लिए, हुकूमत के लिए और इस्टेब्लिशमेंट के लिए अहम सबक है। और वो अहम सबक सादा बहुत है। मसलन पीटीआई के लिए क्या सबक है? अनाज छोड़ दें और आवाम का सोचे। और अदलिया के लिए क्या सबक है? अनाज छोड़ दे और आवाम का सोचे। हुकूमत के लिए क्या सबक है? हुकूमत के लिए भी यही सबक है कि अपनी अनाज छोड़ दें, आवाम का सोचें। IMF के साथ मुआहदा किया है, मईशत उठ नहीं रही, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही, इसलिए आवाम का सोचें, अपनी अनाज छोड़ें और पीटीआई को वेलकम करें पार्लियामेंट में। वो लार्जेस्ट सिंगल पार्टी है और इस केस पे जो रिज़र्व सीट्स के बाद जो भी हुआ है, क्योंकि रिज़र्व सीट पे सीटें पीटीआई को मिलना बहरहाल एक इंसाफ का तकाजा था, वो दूसरी जमातों को चले जाना इंसाफ का तकाजा नहीं था। तरीक़े में जो तरीक़ा अदलिया ने इख्तियार किया है उस पर इख्तलाफात हैं, लेकिन वो इख्तलाफात अब तारीख़ का हिस्सा हैं, उसको आगे कैसे लेके जाना है इस पर बात करें। और एक आखिरी सबक है इस्टेब्लिशमेंट के लिए, और इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो सबक है वो भी यही है कि अनाज छोड़े और आवाम का सोचें, अपने अपने आइनी और कानूनी दायरा कार में सब रहें और आगे चलें। लेकिन जब मैं सबक की बात कर रहा हूँ तो पीटीआई को आज जो खान साहब ने गुफ्तगू की है और जो आपने अभी शेख वकास अकरम साहब की गुफ्तगू सुनी है, उसमें ये लग रहा है कि पीटीआई ये चाहती है कि वो वापस आए तो उसके जो फाशिस्ट रवैया, उसके मुखालफिन को जिसका डर है और जो इतना खिलाफ हकीकत भी नहीं है, वो फाशिस्ट रवैया शायद तब्दील नहीं हो पा रहा। और जिस तरह उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 6 लगाया जाएगा उन तमाम लोगों पे, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी इदारे से हो। उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की है, ये खान साहब ने भी कहा है, शेख वकास अकरम ने भी कहा है। तो खान साहब के अंदर ये जो तकब्बुर है, ये धौंस है, ये ताकत का जो नशा है, मेरा ख्याल है कौम ये अफोर्ड नहीं कर सकती। कौम को ऐसा सुलझा हुआ लीडर चाहिए और जो कि इन इख्तलाफात को, इस तकसीम हुई कौम को इकट्ठा लेके आगे चल सके इन मुश्किल हालात में, ना कि हम उसी साइकिल में चलते रहें जो अपोजिशन केसेस फेस करती है, हुकूमत में आती है तो वो फिर। और दूसरा आखिरी जो बात है इस्टेब्लिशमेंट के लिए, जो उन्होंने कहा है, फैसल वावडा ने आज दावा किया कि यहाँ बोली लगेगी, ज़मीर बिकेंगे पार्लियामेंटेरियंस के। अगर ये स्ट्रेटजी है तो इससे सिर्फ अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा, सोचिएगा।